नाज़रीन, एडीएन उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के आगाज से पहले एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। औरंगाबाद बेंच ने पानी फराहमी की अर्जी को मफाद आम्मा की अर्जी के तौर पर तस्लीम किया। किसानों को ज़राअत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमागीर तरक्की हासिल करनी चाहिए। यौम ज़राअत के मौके पर जिला कलेक्टर सुनील चौहान का बयान। और खुल्दाबाद म्युनिसिपल काउंसिल में वार्ड नंबर 1 का 10 के दरमियान तब्दीलियां। अब खबरें तफसील से। मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जज सीवी भड़ंग और जज संदीप कुमार मोरे ने शहर की पानी की फराहमी की अर्जी को मफाद आम्मा की अर्जी के तौर पर मंजूर कर लिया है। समाअत के दौरान बेंच ने मुशाहिदा किया कि बेंच ने शहर को पानी की नई सप्लाई के लिए महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती महाअभियान प्रोजेक्ट के बारे में कई अहकामात जारी किए हैं और ये भी कि शहर के पानी की बाकायदा फराहमी नहीं हो रही है। बेंच ने PIL को मुनासिब बेंच के सामने पेश करने की हिदायत दी। बेंच ने ये भी उम्मीद जाहिर की कि पंप हाउस की तामीर के साथ साथ पानी की पाइप बिछाने और खुदाई और दीगर ज़ैली काम एक ही वक्त में होंगे। अदालत के दोस्त सचिन देशमुख, चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर DR काले, एडवोकेट संभाजी टूपे, दरख्वास्त गुजार अमित मुखेड़कर और मरकज की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अजय तिल्हार, बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि शहर के वाटर सप्लाई पिटीशन में पीने के पानी का मसला किसी खास कम्युनिटी या फर्द से मुतालिक नहीं बल्कि तकरीबन 17 लाख की आबादी वाले औरंगाबाद शहर से है। मफाद आम्मा की अर्जी पर जुमे को समाअत मुतवक्के है। 11वीं जमात में दाखिलों के अमल के बारे में उलझनों को किस तरह से दूर कर सकते हैं, इस बारे में एडीएन से बात करते हुए प्रिंसिपल मखदूम फारूकी ने रहनुमाई की। तो ये सब देखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को नज़र में रखते हुए और नीट वगैरह एग्ज़ामिनेशन को नज़र में रखते हुए साइंस और आर्ट्स फैकल्टी में काफ़ी ज़्यादा रश रहा। हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो है तो हमारा 79.80 यानी 80% पे 11th आर्ट्स क्लोज़ हो जा रहा है और 84% पे जो है हमारा साइंस क्लोज़ हो जा रहा है। हमने लिस्ट डिस्प्ले की है। अब जैसे ही 10th के मार्क्स मेमो मिल जाएंगे, शायद 4 जुलाई ऐसी डेट आई है या पता नहीं फिर कौन सी डेट पर इशू होते हैं। फाइनल मार्क्स मेमो इशू होने के बाद जो है हम एडमिशन प्रोसेस शुरू करेंगे और मेरिट के हिसाब से जैसे जैसे एडमिशन्स होते रहेंगे हम एक वक्त दे देंगे उनको, 3 दिन का वक्त या 4 दिन का वक्त। उसमें जो कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया ठीक है, जो नहीं लेते हैं तो फिर मेरिट लिस्ट धीरे धीरे जो है नीचे जाएगी। और हमारे पास 2 डिवीज़न आर्ट्स के हैं और 2 डिवीज़न साइंस के हैं। एडमिशन की लास्ट डेट तो ऐसा है कि जब बोर्ड उनको मार्क्स मेमो इशू करेगा उसके बाद जो है तो एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा और ऑलमोस्ट एक 15 डेज तक चलता है। लेकिन अभी बोर्ड जो मार्क्स मेमो इशू करेगा प्रोसेस उसके बाद ही रहेगा, फिर हम वो डेट्स वगैरह सब डिस्प्ले कर देंगे उसके बाद। जुमापुर शहर में 12 नई स्मार्ट बसेस शुरू कर दी गई है। इससे पहले 17 और अब 30 बसेस शुरू हुई है। अब मुसाफिरों को करमाड़, वालूज, हिंदुस्तान आवास और मालीवाड़ा के लिए बस सर्विस मिलेगी। जुमापुर शहर में 12 नई स्मार्ट बसेस शुरू की गई है। नए शुरू किए गए रास्तों पर औरंगपुरा था हिंदुस्तान आवास, औरंगपुरा था वालूज, औरंगपुरा था शिवाजी नगर शामिल है। और जुमे को शहर में नई 12 स्मार्ट बसेस शुरू की गई। पिछले 17 में से अब 30 सिटी बसेस हैं। हड़ताल के बाद प्राइवेट कंडक्टर्स और ड्राइवरों को जालना में श्री साई एजेंसी ने टेंडर्स के अमल के जरिए भर्ती किया। अब 13 बसेस 5 नए रूट्स पर चलेगी। एंड्रॉयड से चलने वाला ई टिकट सिस्टम लॉन्च किया गया।
इससे मुसाफिर स्मार्ट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और मोबाइल वॉलेट के जरिए टिकटों की अदायगी कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी बसेस मैनेजमेंट के पास मालीवाड़ा से लेकर सेंट्रल बस स्टैंड से करमाड़ तक कुछ CIDCO है खुसूसी खिदमत शुरू की गई है। किसी भी रूट पर 2000 रुपये, कहीं भी 80 रुपये में 5 दिन हफ्तावार रिचार्ज के तहत 7 दिन में 30 दिन का माहाना प्लान के तहत बसेस है। 7 माह प्लान के तहत 60 दिन के लिए 90 दिन का सफर करना मुमकिन होगा। स्कूल के बच्चों के लिए खुसूसी पॉलिसी फराहम की गई है। स्मार्ट सिटी बसेस के सरबराह सिद्धार्थ बंसोड़ ने एडीएन से बात करते हुए इस बारे में तफसीली जानकारी दी। नमस्कार, आज स्मार्ट सिटी शहर बस विभागातर्फे नवीन 5 मार्गावर बस सुरू करण्यात आलेली आहे। त्यात एक 7 नंबरचा रूट आहे औरंगाबाद ते औरंगपुरा ते हिंदुस्तान आवाज, 8 नंबरचा रूट आहे औरंगपुरा ते वाळूज, नंतर आपण 10 नंबरचा रूट आहे आपला छत्रपती शिवाजीनगर, नंतर 16 नंबरचा रूट आहे आपला माळीवाडा आणि 43 नंबरचा रूट आहे करमाड। या अशा 5 मार्गावर आपल्या नवीन 13 बसेस सुरू होणार आहे। आपल्या पूर्वी 17 बसेस चालू होत्या, 7 मार्गावर 17 बसेस चालू होत्या। त्याप्रमाणे आज एकूण 12 रूटवर आपल्या 30 बसेस चालणार आहे। यामध्ये औरंगपुरातून विविध भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरता ही आता बसची सुविधा उपलब्ध होत आहे। तरी सर्व विद्यार्थी आणि सर्व नागरिकांनी स्मार्ट शहर बस विभागाच्या सर्व बसेसचा आणि विविध योजनांचा लाभ घ्यावा ही विनंती। स्मार्ट शहर बस विभागातर्फे विविध योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांकरता आपण सवलतीमध्ये पास उपलब्ध करतो आणि बाकीचे प्रवासी त्यांच्याकरता आपल्याकडे विविध योजनेमध्ये वेगवेगळे पास आहे। त्यामध्ये एक पास आहे की 2000 रुपयामध्ये आपण 1 महिन्यासाठी कोणत्याही रूटवर किती वेळेस आपण प्रवास करू शकतो। तसेच वीकली पास आहे, मंथली पास आहे, यामध्ये पण आपण त्या सगळ्या सेवेचा लाभ घेऊ शकतो। औरंगाबाद आकाशवाणी से सबरंग प्रोग्राम जारी रखने के लिए मरकजी नशरियाती वजीर अनुराग ठाकुर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। आज हम आकाशवाणी पे आए हैं। सबरंग उर्दू प्रोग्राम रोज सुबह जो है 9:30 बजे से 10 बजे तक औरंगाबाद आकाशवाणी से ये प्रोग्राम रिले किया जाता है और मुकामी लोगों को खासतौर से टाइम दिया जाता था। और ये प्रोग्राम जो है जो PM के जो है योजना का लाभ लोगों को मिलना, उर्दू अदब की खिदमत और डॉक्टर्स की मालूमात, बच्चों की मालूमात, स्कूल की खवातीन के लिए कानूनी मालूमात और ये सारी चीज़ जो है बताई जाती थी इसके अंदर। इत्तेफाक से ये हुआ कि अचानक आज से ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया और जो जिन लोगों को वक्त दिया गया था उनको आज वापस किया गया। केंद्र सरकार ने अचानक ये प्रोग्राम कैंसिल किया। इसके लिए हम अनुराग ठाकुर जी है जो केंद्र में इसके मंत्री हैं, उनको हमने ये निवेदन के जरिए से जन जागरण समिति महाराष्ट्र के जरिए से एक निवेदन दिया है और उनको ये कहा है कि ये जो प्रोग्राम जो जारी किया जाता था वो कंटिन्यू करना चाहिए उन्होंने और ये इससे बहुत अच्छा लोगों को। आजादी के अमृत महोत्सव और डॉक्टर्स डे के मौके पर जिला अस्पताल में एक अजीमुशान अतिए खून कैंप का इनेकाद किया गया। यौम आज़ादी का अमृत महोत्सव और डॉक्टर्स डे के मौके पर जुमे को जिला अस्पताल चिकलथाना में एक अजीमुशान खून अतिए कैंप का इनेकाद किया गया। महकमे सेहत आमा के जेर एहतमाम मुनक़िदा तकरीब में जिला कलेक्टर सुनील चौहान मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर सुनील चौहान, जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश गटने, दयानंद मोती, भूषण कुमार, PM कुलकर्णी, अभय धरणकर और दीगर मौजूद थे। रॉय हे वेस्ट बेंगॉलचे मुख्यमंत्री होते आणि ते चांगले फिजिशियन होते, चांगले सोशल वर्कर होते, चांगले एज्युकेशनिस्ट होते। त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आज आपण डॉक्टर्स डे साजरा करतो। डॉक्टरांचं कोविडच्या काळात आणि इतर वेळीसुद्धा पेशंटला ट्रीटमेंट करणे, त्यांचं वेलबिईंग बघणे, याच्यामधलं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते इनॉर्मस आहे। त्याबद्दल मी सर्वप्रथम डॉक्टर डेच्या सगळ्या डॉक्टरांना, माझ्या पॅरामेडिकल स्टाफला शुभेच्छा देतो। आणि मित्रांनो, तुम्ही जर बघितलं तर गेल्या साधारणतः 2-3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये आमची जी OPD होती सिव्हिल हॉस्पिटलची 300-350 असायची, आज माझी OPD 700वर गेली। खरोखर इथली मंडळी नव्या जोमाने काम करायला लागली आणि खऱ्या अर्थाने औरंगाबादमधल्या नागरिकांना, गोरगरिबांना ही सेवा चांगल्या पद्धतीने मिळावी। इथे एक्सरे आहे, इथं CT स्कॅन आहे, सोनोग्राफी आहे। यापुढे या सेवा अधिक दर्जेदार पद्धतीने देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील। पुन्हा एकदा डॉक्टरांचं कोविडच्या काळात आणि इतर वेळीसुद्धा पेशंटच्या संदर्भातलं जे कॉन्ट्रीब्युशन त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो, कौतुक करतो आणि शुभेच्छा देतो। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे।
किसानों को बदलते वक्त के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज़राअत और उससे मुंसलिक कारोबार में मुख्तलिफ तजुर्बात करने चाहिए और किसानों ने मुख्तलिफ हुकूमत की स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए। ये अपील जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने ज़राअत के दिन के मौके पर कृषि संजीवनी मुहिम के इख्तितामी तकरीब में की। महकमे ज़राअत और वसंतराव नाइक मराठवाड़ा ज़राई यूनिवर्सिटी कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद ने कृषि भूषण अवार्ड हासिल करने वाले किसानों की रहनुमाई, तरबियत और एजाज देने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश गटने, जिला सुप्रिंटेंडेंट ज़राअत तुकाराम मोटे, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोजेक्ट डायरेक्टर किशोर राडे, हिमायत बाग फूड रिसर्च सेंटर के इंचार्ज मिस्टर पाटिल, तालुका ज़राअत अफसर वी.के. देशमुख और कृषि भूषण अवार्ड याफ्ता किसान जगन्नाथ, केंद्र जादव, निवृत्ति देवर, पांडुरंग वाघ, राहुल कुलकर्णी, अविनाश गायकवाड़ और दीगर साकिनान मौजूद थे। अम्बा और मौसमी फलों के लिए अलग अलग क्लस्टर्स दस्तयाब है और किसानों को चाहिए कि वो इन फलों पैकिंग और मार्केटिंग के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम किए गए स्टॉल्स और मोबाइल स्टॉल्स से फायदा उठाएं। चूँकि औरंगाबाद सिडको, रेलवे और हवाई नकल हमल से जुड़ा हुआ है, ये मुल्क और बैरूनी मुल्क में ज़राई खाम माल के सरकर्दा बरामदगान में से एक के तौर पर उभर रहा है। जिला इंतजामिया इस बात को यकीनी बना रहा है कि किसानों को चूटी के कर्जों, खादों और बीजों की बरवक्त फराहमी में कोई कमी न हो। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने जाफरान आम की काश्तकारों से भी अपील की कि वो GIS मियारियात के लिए इंदराज करें। भारताचं महाराष्ट्रात अग्रगण्य प्रोडक्शनमध्ये आपण स्वयंपूर्ण झालो, सोबतच आपल्याला चांगल्या प्रकारचे फळं, भाजीपाला, फुलं देण्याचं काम शेतकरी करतात। तर त्यांची आज आठवण ठेवण्याचा दिवस आहे। त्यांच्यासाठी शेती व्यवसायाला उचित अवस्था आणण्यासाठी त्यांना वेळेवर कर्ज पुरवठा करणे, चांगलं बी बियाणे देणे, तसंच त्यांना चांगल्या पद्धतीने बाजारपेठेच्या सुविधा देणे यासाठी जिल्हा प्रशासन कार्यरत आहे आणि नक्कीच यापुढेही शेतीच्या माध्यमातून शेती व्यवसाय चांगल्या पद्धतीने उभा राहील यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत। मला वाटतं हेच खऱ्या पद्धतीने त्यांना शुभेच्छा ठरतील। धनेश्वरी कृषि महाविद्यालय के तलबा ने पाटोदा गांव में मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ यौम ज़राअत मनाया। वालूज इंडस्ट्रियल एरिया से आदर्श ग्राम पंचायत पाटोदा में वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के तहत घेवरे टांडा में धनेश्वरी कृषि महाविद्यालय की कृषि कन्या और कृषि दूतास ने आदर्श गांव पाटोदा में कृषि दिन मनाया। इस दिन को महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और सब्ज इनकलाब के बानी वसंतराव नाइक की यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता था। इस मौके पर आदर्श ग्राम पंचायत पाटोदा के मुजस्समे साज और गांव के साबिक सरपंच भास्कर पेरे, सरपंच जयश्री देवकर, डिप्टी सरपंच कपिंद्रा पेरे, हेड मिस्ट्रेस जवेदार मैडम, दीगर असातिज़ा, किसान और जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के तलबा मौजूद थे। इस मौके पर आकाश शिव प्रसाद शिंदे, सुदर्शन थोरात ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। आशीष विद्या प्राइवेट निखिल सोनू ने, डॉक्टर सीमा सुरासे, डॉक्टर R.K. डगरकर, प्रोफेसर सचिन गोटे ने रहनुमाई की। वालूज मेट्रोपॉलिटन के नुमाइंदे शिवाजी गायकवाड़ की रिपोर्ट। NDPS सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमीन को 6 किलो 652 ग्राम भंग के साथ गिरफ्तार करके इनसे 92,000 रुपए की जायदाद जब्त कर ली। NDPS सेल ने सिडको हुदूद में गश्त के दौरान दरकार कॉलोनी के इलाके में चिगल थाना की खातून को अपनी रिहायशगाह पर भंग फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया और साथ ही विजय दिनकर जादव, उम्र 25 साल, धंधा मजदूरी, गली नंबर 10 पाशु पटेल के घर के करीब से गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन्स के साथ 6 किलो 652 ग्राम भंग और 92,114 रुपए की नकदी, 1,790 रुपए का सामान बरामद किया गया। 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके इनके पास से 92,000 रुपए जब्त कर लिए गए। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अविनाश अगाव की रहनुमाई में असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहसिन सैयद, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नंदू कुमार भंडारे, से शकील प्रकाश गायकवाड़, आनंद वाहुल, प्राजक्ता वाघमारे, ड्राइवर दाता दाबोलकर, NDPS सेल के क्राइम ब्रांच ने इस सिलसिले में MIDC थाने में केस दर्ज कर लिया गया। औरंगाबाद शहराचे पोलीस आयुक्त डॉक्टर निखिल गुप्ता सरांच्या आदेशाने औरंगाबाद शहराच्या हद्दीमध्ये NDPS सेलची स्थापना करण्यात आलेली आहे। तर NDPS सेलचे API सय्यद व त्यांच्या टीमने काल पोलीस स्टेशन MIDC सिडकोच्या हद्दीमध्ये 2 इसम आणि 1 महिला यांच्याविरुद्ध
NDPHची कारवाई केलेली आहे. त्या NDPHच्या कारवाईमध्ये जवळपास 6 किलो 652 ग्रॅम गांजा पकडण्यात आलेला आहे आणि 92,114 रुपयाचं मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे. NDPHची ही सातत्यपूर्व कामगिरी ही यापुढेही चालू राहणार आहे. जनतेने आपल्या आसपास जर असं NDPHचे पदार्थ कोणी विक्री करीत असेल, वाहतूक करीत असतील किंवा साठा करीत असतील तर त्यांनी पोलिसांना तात्काळ माहिती द्यावी असे या आपणास आवाहन करतो. खुलदाबाद म्यूनिसिपल कौंसिल के खुलदाबाद म्यूनिसिपल कौंसिल में नजरसानी शुदा म्यूनिसिपल कौंसिल जनरल इलेक्शन 2022 रियासती इंतखाबात की हिदायत के मुताबिक 11 जुलाई को मुनाकिद हुए. खुलदाबाद म्यूनिसिपल कौंसिल में वार्ड्स की कुल तादाद 10 है और मेंबरान की तादाद 20 होगी. इनमें से वार्ड नंबर 1 और 2 में एक सीट दर्ज फहरिस्त जातों के लिए मुख्तस है. वार्ड नंबर 1 में एक सीट SC मर्द के लिए, वार्ड नंबर 2 में एक सीट SC खवातीन के लिए मुख्तस की गई है. इसके अलावा वार्ड नंबर 3 में एक सीट शेड्यूल्ड ट्राइब की खवातीन के लिए मुख्तस है. नीज वार्ड नंबर 4 से 10 के लिए एक नशिस्त तमाम आम खवातीन के लिए और दूसरी तमाम आम तबकात के लिए मुख्तस होगी. सब डिविजनल ऑफिसर जनार्दन विधाते ने बताया कि 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी के फीसद के मुताबिक इस वार्ड में दर्ज फहरिस्त कबाइल और दर्ज फहरिस्त जातों के लिए मुख्तस नशिस्तें, दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मुख्तस नशिस्तें की गई है. ADN के लिए हमारे नुमाइंदे हुसैन पटेल की रिपोर्ट. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. औरंगाबाद बेंच ने पानी फराहमी की अर्जी को मफाद आम्मा की अर्जी के तौर पर तस्लीम किया. किसानों को ज़राअत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमागीर तरक्की हासिल करनी चाहिए. यौम ज़राअत के मौके पर जिला कलेक्टर सुनील चौहान का बयान. और खुलदाबाद म्यूनिसिपल कौंसिल में वार्ड नंबर 1 का 10 के दरमियान तब्दीलियां. तो ये थी आज की अहम खबरें. कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ. तब तक देखते रहे इंडियन उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की. आदाब.